दोस्तों, हमारे देश का एक राज्य है मणिपुर, जो पिछले कई दिनों से वहां पर हिंसा की खबर सामने आ रही है। वहां पर हालात बेकाबू होने की खबर सामने आ रही है। अमित शाह साहब भी गए थे वहां पर और वहां जाकर खूब सारे अपील कर रहे थे, लेकिन अपील के नाम पर मणिपुर के अंदर हिंसा थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार वहां पर स्थिति खराब होती हुई नजर आ रही है। एम्बुलेंस में आग लगाया जा रहा है, लोगों के जिंदा जलने की खबर सामने आ रही है। ऐसी तमाम विभत्स घटना जो है मणिपुर के अंदर हो रही है। लेकिन अफसोस की बात, मीडिया जो है सवाल कहां पूछेगा? मीडिया सवाल पूछेगा नीतीश कुमार से, तेजस्वी यादव से कि पुल क्यों टूट गया। पूछिए ना, आप नीतीश कुमार से पूछिए, आप ममता बनर्जी से पूछिए, आप नवीन पटनायक से भी सवाल पूछिए, सबसे पूछिए। लेकिन जब केंद्र सरकार की बारी आती है, जिन हाथों में देश को सुरक्षा रखने की जिम्मेदारी दी गई थी, आप ही कहते हैं ना कि देश सुरक्षित हाथों में है। बीजेपी के तमाम नेता कहते हैं कि हमने जो है, देश की जनता ने देश को सुरक्षित हाथों में दे दिया है, तो वो सुरक्षा कहाँ है? अब ये हालात हो गए दोस्तों कि मणिपुर के लोग पलायन कर रहे थे, पलायन करते करते दिल्ली पहुंच गए हैं। दिल्ली में अमित शाह के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनसे मांग कर रहे हैं कि उनसे मुलाकात कीजिए, कुछ कीजिए हुजूर, कुछ कीजिए। मणिपुर में जो स्थिति हो रही है उसको संभालिए हुजूर, क्योंकि आप जो है, आपके हाथों में देश को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी दी गई थी। और वो सुरक्षा कहाँ है ये किसी को नहीं पता, क्योंकि हुजूर व्यस्त है। हुजूर को नहीं मालूम है कि क्या हो रहा है, कहाँ कुछ क्या हो रहा है। इसके बारे में उनसे कोई ना सवाल पूछने वाला है, ना ही उनसे कोई जवाब मिलने वाला है। क्योंकि अगर आप सवाल पूछिएगा तो देश विरोधी, देश के गद्दार, जिहादी, आतंकवादी और ना जाने कौन कौन सा टैग लगाकर आपको जो है बदनाम करने की पूरी जो आईटी सेल आर्मी है वो भिड़ जाएगी। नफरती आईटी सेल आर्मी आपको बताने लगेगी कि आपका जो है सवाल पूछने का हक ही नहीं बनता है। लेकिन अफसोस की बात कि देश की जनता, मणिपुर की जनता इन दिनों इन सबसे त्रस्त आकर, इन सबसे तंग आकर अमित शाह के घर के बाहर धरना देने को मजबूर हो गई है। इस वक्त की मैं आपको खबर बता रही हूँ कि अमित शाह का जो घर है, जो बंगलो है, वहाँ पर सैकड़ों की तादाद में मणिपुर के लोग जो हैं वो इकट्ठा हो गए हैं। सत्य हिंदी की खबर है दोस्तों। सत्य हिंदी इस खबर को और तमाम जो पोर्टल है वो इस खबर को छापते हुए जानकारी दे रहा है कि किस तरीके से मणिपुर के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान है। अगर वो जाएंगे कहाँ? हमेशा से वो वहीं रहे हैं और आज स्थिति ऐसी हो गई है कि बीते कई दिनों से दोस्तों, कम से कम तो 15 दिनों से ज़्यादा हो चुका है ये मामला, लेकिन ये मामला ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा है। ट्वीट कर देने से, फोटो शेयर कर देने से क्या चीज़ें अंडर कंट्रोल हो गई है? स्थिति जो है सब कुछ सुधर गया है? नहीं हुआ है ना। आज आलम ये है कि अमित शाह के घर के बाहर लोग जाकर जो है अपनी मांग कर रहे, प्रदर्शन कर रहे, हाथों में पोस्टर बैनर लिए खड़े हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं कि ये स्थिति हो गई है। पुलिस प्रशासन को लगा दिया गया है चौक चौबंद की कोई भी अमित शाह तक ना पहुंच सके, क्योंकि वोट मांगने के लिए अमित शाह और पूरी की पूरी बीजेपी, तमाम नेता जो है वो पहुंच जाएंगे आप तक। लेकिन जब आपको ज़रूरत होगी, आपके राज्य को ज़रूरत होगी, तब इस पर क्या एक्शन लिया गया है, किस तरीके की चीज़ें ली गई है, ये किसी को नहीं पता। क्या हुआ है अब तक जो हकीकत है दोस्तों वो यही है कि मणिपुर के लोग जो है परेशान है, काफ़ी ज़्यादा परेशान है। और उनकी परेशानी इस हद तक बढ़ चुकी है दोस्तों कि आप इनकी तकलीफ़ को समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि अमित शाह के घर पर क्यों पहुंच गए। मणिपुर नॉर्थ ईस्ट से 2 दिन का सफ़र, 2.5 दिन का सफ़र तय करके ये लोग यहाँ पहुँचे हैं। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।